नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दुख है। क्या माँ, दो लोगों का खाना आपसे नहीं बन पाता है? 8 बज गए, अब मैं क्या लेकर जाऊँगा? अब तो आपकी वजह से मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा ना पूरे दिन। 8 बजे तक खाना नहीं मिलने से रोहन अपनी माँ सुमित्रा जी पर गुस्सा होते हुए बोला, क्यों भूखा रहेगा बेटा? अपनी नई माँ को तो सुलाया है ना, आराम करा रहा है, और मुझ बूढ़ी से काम करवाते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है? सुमित्रा जी ने भी गुस्से में ही रोहन को जवाब दिया, माँ उसकी तबीयत खराब है, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, सब पता है। नाटक करके सोई है तेरी पत्नी और तू आकर मुझे बोल रहा है। जरा भी शर्म नहीं आ रही ना? तेरी आंखों के सामने तेरी माँ 5 बजे से लगी पड़ी है, फिर भी तू इतनी बुरी तरह से बातें कर रहा है। यही दिन देखने के लिए तुझे पैदा किया था ना मैंने। माँ, अब ये इमोशनल ड्रामा मत करो और घर देखो कितना गंदा फैला पड़ा है। घर भी साफ नहीं करती हो। एक बार ढंग की सफाई हो जाए तो पूरे दिन साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ, करती क्या हो पूरे दिन? ना घर में बच्चे हैं, ना कोई गंदगी फैलाने वाला है। घर की सफाई भी आपसे नहीं हो पा रही है। इतना कौन सा काम है जो आपसे नहीं हो पा रहा है? 2 ही लोग हैं इस घर में, फिर भी आपकी हालत ख़राब है। काम करते हुए बेटे की बात सुन। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गया और गुस्से में बना बनाया खाना फेंक कर अपने कमरे में चली गईं। बेटे पर गुस्सा नहीं बल्कि बहू पर गुस्सा आ रहा था। बहू को कोसते हुए, हजार गालियां देते हुए तुरंत ही सुमित्रा जी ने अपनी बेटी नेहा को फ़ोन लगाया और रोते रोते सारी बातें बताई। बेटा, उस चुड़ैल ने तो तेरे भाई को अपने बस में कर लिया है। भूल बैठा है। वो अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि तू सपने में भी नहीं सोच सकती है। ऐसा भी क्या हो गया माँ? आप इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या कर दिया भैया ने? माँ को परेशान देख नेहा भी परेशान हो गई। बेटा, बीबी के प्यार में पागल हो गया है तेरा भाई। जोरू का गुलाम बन बैठा है। दिन रात उसे बेड पर आराम करने के लिए कहता है और माँ को नौकर से भी बदतर बना दिया है। लेकिन माँ, भैया तो ऐसे नहीं थे। ये अचानक से उन्हें क्या हो गया? अरे बस में कर लिया चुड़ैल ने। बेटा, तेरे भाई को बस में कर लिया है। बेटा, अगर ऐसी हालत रही तो कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या तो खुद को कुछ कर लूँगी या घर छोड़कर ही चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। एक काम करती हूँ, मैं कल सुबह आती हूँ। तब तक आप अपने आप को शांत रखिए और गुस्से में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल आती हूँ, बात करती हूँ भैया भाभी से। अगर उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आपको अपने साथ लेकर चली आऊँगी। कहते हुए नेहा ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन नेहा आ जाती है। माँ को किचन में खाना बनाते देख वो भाभी के कमरे में जाती है। भाभी आराम से कंबल ओढ़ सोई पड़ी थीं। भाभी को सोता हुआ देख नेहा ने कुछ भी नहीं कहा और माँ के पास आते हुए खाने में हाथ बटाते हुए बोली, माँ, ये तो सच में भाभी सोई हुई हैं, लेकिन सोने का टाइम तो है नहीं। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अरे हाँ बेटा, तबीयत वबीयत सब कुछ ठीक है। खाने में बीमारी नहीं है, बस काम करने में बीमारी होती है। सब नाटक है उसका। नहीं माँ, मैं भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसी तो नहीं थी। अरे बेटा, नई नई बहू बड़ी अच्छी होती है। रंग तो वह 1-2 साल के बाद ही दिखाती है ना अपना। अब तो मेरी ज़िंदगी चूल्हा चौका करने में ही निकल जाएगी। तभी रोहन भी आ जाता है। नेहा को देखकर खुशी से कहता है, अरे नेहा, तुम कब आई? माँ, बता दिया होता तो मैं बाहर से कुछ खाने को ला देता नेहा के लिए। अरे नहीं बेटा, इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी है, खाना तो मैंने बनाया ही है, खा लेगी ना। तुम जाओ अपनी पत्नी की देखभाल करो। क्या माँ, पीछे ही पड़ गई हो तुम उसके? देख बेटी, सुन ले, तेरे सामने इसकी बोली। मैंने इसकी पत्नी का जरा सा नाम क्या लिया, मैं उसके पीछे पड़ गई।
भैया ये सब क्या है? माँ को इस उम्र में आप इतना काम करवा रहे हैं, ऊपर से ठंडी का मौसम है। आपको माँ की सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नेहा काम ही कौन सा है, 2 लोगों का ही तो काम है। इतना कौन सा माँ काम कर देती हैं कि दिन भर करते करते इनकी हालत खराब हो जाती है। भाई की बात सुन नेहा हैरानी से रोहन को देखने लगी। तो सच में भैया बहुत बेरुखी से बातें कर रहे हैं। भैया अगर आपको माँ से दिक्कत है तो मैं उसे अपने साथ लेकर चली जाती हूँ ना। कम से कम ऐसा बर्ताव तो उसके साथ मत करिए। आपका बर्ताव तो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे नेहा, तुम तो बुरा मान गई। अब यह बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ? 2 ही लोग हैं ना, मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ। माँ रहती हैं, तुम्हारी भाभी रहती हैं, और तो कोई है नहीं। फिर इतना कौन सा काम है जो माँ इतना परेशान हो रही हैं? माँ से हो नहीं पा रहा है। भैया वो बूढ़ी हो गई हैं, उम्र भी हो गई है उनकी, थक जाती हैं। और 2 लोग हों या 4 लोग, काम तो सबका उतना ही होता है ना। झाड़ू पोछा बर्तन खाना चाय नाश्ता साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और इन कामों में पूरा दिन निकल जाता है। आपको क्या पता, आप देखते तो हैं नहीं यहाँ पर रहकर, फिर आप कैसे कह सकते हो कि कोई काम ही नहीं होता है? आप अपनी माँ के बारे में ऐसा बोल रहे हो। नेहा, तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि काम चाहे 4 लोगों का हो या 1 लोग का हो, काम काम होता है और इन कामों में पूरा दिन निकल जाता है। घर की औरतों को आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। मुश्किल से 1 घंटा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यही काम जब तुम्हारी भाभी करती थी तो माँ को दिखाई नहीं देता था, जो अब दिखाई दे रहा है, जो अब वो तुम्हें भी दिखा रही हैं। अब समझी भैया? मतलब आप माँ से बदला ले रहे हो। मुस्कुरा उठा रोहन नेहा की बात सुन और नेहा के पास बैठते हुए बोला, नेहा, तुझे सच में लगता है तेरा भाई ऐसा है, अपनी ही माँ से बदला लेगा? तुझे सच्चाई पता ही नहीं है। तेरी भाभी की तबीयत खराब है, उसे टाइफाइड हुआ है, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। और तुम्हें पता है ना कि टाइफाइड में आराम करना कितना ज़रूरी होता है। जितना आराम करेगी उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। 2 महीने से लगातार मैं उसकी दवाई करा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा। दवा खा खा कर वो काम कर रही है। माँ से मैंने बोला भी कि माँ 1-2 महीने के लिए काम वाली को लगा दो, लेकिन माँ ने सख्त मना कर दिया, ये कहते हुए कि इतना भी काम नहीं है कि नखरा बनाकर सो जाओ और काम वाली को लगवा दो। माँ को तो तुम्हारी भाभी की बीमारी दिखती ही नहीं है। वो काम कर रही है, खड़ी है तो ठीक है, सो गई तो नखरा, वो भी तो इंसान है ना। यह सारी बातें एक बार तू अपने ऊपर लेकर सोच। क्या बहू बीमार नहीं हो सकती? क्या उसे बीमार होने का हक नहीं है? ये जो माँ आज इतना हाय तौबा कर रही हैं, काम काम काम, यही काम तो वो भी करती थी ना। तब तो ये कहती कि कोई काम ही नहीं है। आज खुद करना पड़ रहा है तो इनको काम दिखाई दे रहा है। एक एक काम की गिनती करा रही हैं। इन्हें दिन में आराम करने को नहीं मिलता, तो फिर तुम्हारी भाभी कैसे पूरा दिन सोती रहती है? नेहा, तू अपने दिमाग से सोच कर बता। अगर 10-15 दिन का आराम तेरी भाभी को मिल जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तो फिर अपना घर पहले की तरह नहीं संभाल लेगी। मेरी भी टेंशन दूर होगी। दिन पर दिन उसकी हालत ख़राब हो रही है। तू बता, मैं ऑफिस देखूं, उसे देखूं, या घर का क्लेश देखूं? जानबूझकर मुझे माँ के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है। बाकी अगर तुझे मेरी बात समझ में आ गई तो माँ को भी समझा दो, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दो। सारी बात सुनने के बाद नेहा शांत हो गई, क्योंकि कहीं भी उसे भैया भाभी की गलती नज़र ही नहीं आई। सही तो कह रहे थे भैया, भाभी भी तो इंसान हैं, वो भी बीमार हो सकती हैं, उन्हें भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। नेहा तुरंत अपनी माँ से बोली, माँ ये सब क्या है? बोला था मैंने ना, भाभी ऐसी नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ, ज़रूर उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन तुमने साफ साफ मना कर दिया। बताओ,
तुम्हारे चक्कर में भैया से भी लड़ बैठी मैं। माँ आज जिस हालत में भाभी हैं उस हालत में ज़रा मुझे लेकर सोचो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए। भाभी की जगह मैं रहती तब तो तुम मेरी सास को बहुत गालियाँ देती। माँ भाभी भी इंसान हैं, अगर 10 दिन आराम लेंगी ठीक हो जाएंगी तो तुम्हारे लिए ही तो अच्छा है ना। आखिर ये पूरा घर तो वहीं संभाल रही हैं ना, और 10 दिन तुम अगर काम कर लोगी तो इतनी भी बीमार नहीं हो जाओगी जितना चिल्ला रही हो। ज़रा सोचो, भाभी ना रहें और मैं घर में रहूं तब तो तुम मुझे एक भी काम नहीं करने देती हो, तब सारा काम करती हो। कोई दिक्कत नहीं होती है आपको तो भाभी के साथ क्यों हो रही है। माँ जानबूझकर बहू बेटे की नज़रों में बुरा मत बनो। अगर भाभी की दुख तकलीफ़ में भी उनके साथ नहीं रहोगी तो ये तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी सही नहीं होगा। माँ सुख में ना सही कम से कम दुख में तो बहू का साथ दे दो। बेटी की बात सुन सुमित्रा जी ने सोचा कहीं मैं सच में बेटे बेटी और बहू की नज़रों में गलत ना साबित हो जाऊं। इसलिए रोहन के कहने पर तो नहीं लेकिन नेहा के कहने पर सुमित्रा जी ज़रूर समझ गईं और अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।